जमात इस्लामी हिंद जलगांव के शोबे ख़वातीन की जानिब से कौमी मुहिम अखलाक़ी मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन के तहत जलगांव के GS ग्राउंड में एक इंसानी जंजीर बनाई गई, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इंसानी जंजीर बनाने वाली ख़वातीन ने अपने हाथों में अखलाकियात से मुताल्लिक़ अहादीस और अक़वाल के प्लाकार्ड्स थामे हुए थे, जिनमें आज़ादी के नाम पर फहाशी, जिनसी हरासानी और मगरबी सकाफत के फैलाव जैसे मसाइल और उनके हल भी दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की जानिब से मुल्क भर में अखलाक़ी मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। दरियासना मुहिम के फोल्डर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मराठी में किताबें और कुरान करीम के नुस्खे भी तक़सीम किए गए हैं। एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। राहगीरों बिलखुसूस ख़वातीन में और तालिबात में इस मुहिम से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। राहगीरों ने इस मुहिम के मकसद का इल्म होने पर मसरत का इजहार किया और मुतफ़िक़ा तौर पर दस्तखत भी किए। एक कैंपेन चला रही है जिसका उद्देश्य है कि दुनिया को बताए कि किस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले तो स्वतंत्रता की बुनियाद नैतिकता होना चाहिए। अगर हम ऐसी स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं जिसमें नैतिकता का कोई आधार नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम नहीं है, बल्कि वो आवारागर्दी या फिर मनमानी कहलाएगा। ऐसी आज़ादी जिससे दूसरों के हुकूक पे डाका डले, जिसके दूसरों को तकलीफ पहुंचे, उसे हम आज़ादी नहीं कह सकते हैं। यही मकसद लेकर आपके सामने जमात इस्लामी हिंद की महिला विभाग ह्यूमन चेन के जरिए से जलगांव शहर वासियों के लिए पैगाम लेकर खड़ी हुई है। हमारा मकसद है कि हम इस कैंपेन के जरिए से महिलाओं, बच्चियों पर होने वाला शारीरिक अत्याचार, रेप, बलात्कार को रोक सके, क्योंकि ये सब फ्रीडम के नाम पर हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि फ्रीडम है हर किसी को अपने तरीके से जीने का, रहने का, करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की फ्रीडम पर हाथ डालें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। बहुत सारे पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स के ऊपर आप लोगों के लिए हर लैंग्वेज में मैसेज है, चाहे फिर वो प्रेषित वाणी हो, कुरान का श्लोक हो, या फिर जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है जैसे महात्मा गांधी की भी यहाँ पर कोटेशंस लिखी हुई है। हम चाहते हैं कि सब इसे पढ़ें और असल आज़ादी का मतलब समझकर उसको प्रैक्टिस में लाए। धन्यवाद।